हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिसवी की पाठशाला। हम लोग कवर कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब को। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो रिलेटेड है पुट से। पुट का मतलब आप सबको पता होगा, रखना, लेकिन पुट के साथ में जब कोई ना कोई प्रेपोजिशन लग जाएगी तो ये मीनिंग को क्या करेगा, बदल देगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब हैं पुट से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें पुट ऑफ। देखो, अगर पुट ऑफ की बात करें तो पुट ऑफ का जो यूज होता है वो किसी चीज को पोस्टपोन करने की सेंस में होता है। और टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। ठीक है, किसी चीज को उतारने के सेंस में होता है। अब अगर उतारने की बात करें तो जैसे कि ज्वेलरी को उतारना है, कपड़े उतारना है, शूज या स्लीपर्स कहीं उतारना है, तो उसके सेंस में एक तो इसको यूज किया जाता है, और दूसरा पोस्टपोन के सेंस में यूज किया जाता है। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित होना। ठीक है, किसी चीज का स्थगित होना, ध्यान रखना, कैंसिल के सेंस में नहीं, पोस्टपोन के सेंस में। तो पोस्टपोन का मतलब हो जाएगा स्थगित होना। ठीक है, किसी चीज को स्थगित करने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है, एग्जाम स्थगित हो जाता है, मीटिंग पोस्टपोन कर दी जाती है। ठीक है, तो इन सारे सेंस में यूज किया जाता है किसको, पुट ऑफ को। उसके बाद अगर हम पुट ऑन की बात करें तो देखो, पुट ऑन अगर ये उतारने के सेंस में यूज किया जाता है तो पुट ऑन जो होता है वो पहनने के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, पुट ऑन को जो हम यूज करते हैं वो पहनने के सेंस में यूज करते हैं। और दूसरा एक और इसका यूज है, दूसरा यूज है जो वेट का जो बढ़ना है। ठीक है, गेन के सेंस में, मतलब बढ़ने के सेंस में भी। अब अगर बढ़ने की बात करें, जैसे वेट का बढ़ना है, ठीक है, तो उस सेंस में भी इसको यूज करते हैं, पुट ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, पुट इन की बात करें, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर पहनने की बात आ रही है तो चाहे ड्रेस पहनना हो, ज्वेलरी पहनना हो, कोई भी चीज जो है पहनने के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पुट इन की बात करें तो पुट इन का जो यूज होता है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के सेंस में होता है, कोई चीज प्रस्तुत करना है उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। और दूसरा इसका जो यूज किया जाता है वो किसी से रिक्वेस्ट करने के सेंस में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है ना, मतलब किसी चीज की रिक्वेस्ट करने के सेंस में भी इसको हम यूज करते हैं। और पुट आउट की अगर बात करें तो पुट आउट जो होता है वो एक्सटिंग्विश क्या होता है, बुझाने के सेंस में। ठीक है ना, बुझाने के सेंस में हम इसको यूज करते हैं एक्सटिंग्विश को। जैसे कैंडल बुझाना है, आग बुझाना है, तो उस सेंस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, डिसअपॉइंटेड के सेंस में यूज करते हैं, मतलब निराश होने के सेंस में यूज करते हैं। सैड होने के सेंस में यूज करते हैं, दुख होने के सेंस में, दुखी होने के सेंस में यूज करते हैं। और दूसरा पब्लिश के सेंस में भी यूज करते हैं, कोई चीज प्रकाशित की जा रही है उस सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। तो पुट आउट के कई सारे यूजेस है, एक्सटिंग्विश, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस और पब्लिश। ठीक है, ये तो आपके कुछ पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब थे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ताकि इनका क्लियर यूज आपको पता चल जाए। देखो, द मीटिंग वॉज, अब आपके सामने इतने सारे ऑप्शन है। मीटिंग वॉज, मीटिंग क्या हुई थी भाई, मीटिंग की अगर हम बात करें तो या तो रद्द हुई होगी या फिर पोस्टपोन हुई होगी। पोस्टपोन का मतलब अगली डेट दी जाएगी, रद्द का मतलब अब मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जो है मीटिंग वॉज, अब यहाँ की बात करें तो यहाँ तो भाई क्या है, पोस्टपोन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटिंग वॉज पुट ऑफ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुट ऑफ। ठीक है, उसके बाद में यह है शूज हेयर, भाई यहाँ जूतों को क्या करो, उतारो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुट ऑफ शूज हेयर। ठीक है, यहाँ पर उतारने के सेंस में है, पुट ऑफ। ठीक है, पुट ऑफ शूज एंड स्लीपर्स हेयर। अक्सर आपने देखा होगा कि ऑफिस के बाहर लिखा होता है पुट ऑफ शूज एंड स्लीपर्स हेयर, कि अपने जूते या चप्पल यहाँ पर उतार दो। ठीक है, उसके बाद यू कैन वट एवर यू वॉन्ट, भाई आप कर सकते हो वट एवर, जो कुछ भी आप चाहते हो, क्या कर सकते हो, इट मीन्स आप प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि पुट इन कर सकते हो भाई, यानी कि यू कैन पुट इन वट एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहते हो प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, तो क्या रहेगा, पुट इन। उसके बाद में ही फॉर हेल्प टू हिज फ्रेंड, पुट इन का यूज हम रिक्वेस्ट के सेंस में भी यूज करते हैं। तो ही फॉर हेल्प टू हिज फ्रेंड मतलब उसने अपने दोस्त के लिए, दोस्त की मदद के लिए क्या की, रिक्वेस्ट की। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पुट इन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो यू शुड न्यू क्लॉथ, भैया नए कपड़े क्या करने चाहिए, पहनने चाहिए।
तो हम क्या यूज करेंगे, पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट इन क्या यूज करेंगे भैया, पुट ऑन यूज करेंगे ना, क्योंकि पहनने के लिए क्या यूज करते हैं, पुट ऑन यूज करते हैं। तो यू शुड पुट ऑन न्यू क्लोथ, तुम्हें जो है वो नए कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। शी इज वेट, वेट को क्या कर रही है, वो बढ़ा रही है। तो देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इज लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर जो है वो क्या करना पड़ेगा, पुटिंग लिखना पड़ेगा, पुटिंग ऑन। शी इज पुटिंग ऑन वेट, वो आजकल क्या कर रही है, वो वेट को बढ़ा रही है, ठीक है। उसके बाद है प्लीज द कैंडल्स क्विकली, जल्दी से कैंडल को क्या करो, बुझा दो। तो पुट आउट किस सेंस में यूज होता है, बुझाने के सेंस में यूज होता है। तो हम क्या लिख देंगे, प्लीज पुट आउट द कैंडल्स। रुबीना डैश बिकॉज शी फेल्ड। अब आप मुझे बताइए जरा, वो फेल हो गई, तो फेल होने पर क्या होगा, दुखी होगी, निराश होगी, और दुखी होने निराश होने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं, पुट आउट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रुबीना पुट आउट बिकॉज शी फेल्ड, रुबीना दुखी हुई, या हमें के लिए रुबीना निराश हुई, क्यों, क्योंकि वो फेल हो गई थी इसलिए, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया हैज ब्रेकिंग न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया, ब्रेकिंग न्यूज को पब्लिश किया, और पब्लिश होने के सेंस में क्या यूज करते हैं, पुट आउट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पुट आउट का। तो हमें पुट आउट के यहाँ पर कई सारे मीनिंग मिल गए। एक तो हमें ये मीनिंग मिला बुझाने के सेंस में, दूसरा निराश होने या दुखी होने के सेंस में, या फिर किसी चीज को पब्लिश करने के सेंस में हम यूज करते हैं किसका, पुट आउट का। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ओजस्वी की पाठशाला को, ताकि और भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपको जो है टाइमली मिल पाए। क्योंकि ये जो आपके लिए लगता है कि फ्रेजल वर्ब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो ये बहुत इजी होने वाला है। आप कम्युनिटी पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आंसर करते जाइए, और टेलीग्राम चैनल ओजस्वी एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है आपको क्विज देने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर होगी। और प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। और हम लोग कवर कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब को, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पर फ्रेजल वर्ब को कवर कर रहे हैं। तो पुट के कुछ और फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं इनको। सबसे पहला है आपका पुट डाउन। देखो पुट डाउन के कई सारे मीनिंग होते हैं। अगर हम पुट डाउन की बात करें तो सबसे पहला तो यूज होता है टू राइट समथिंग, किसी चीज को लिखना, लिखने की सेंस में यूज किया जाता है। नीचे लिखने का मतलब ये कोई पेपर पे राइटिंग लिखना, लेटर लिखना, एनीथिंग एल्स, ठीक है। टू प्लेस समथिंग ऑन सरफेस, यानी कि किसी चीज को किसी सरफेस पर रखना, यानी कि जैसे टेबल के ऊपर कोई चीज रखना, ठीक है ना, टेबल के ऊपर किसी चीज को रखना, मतलब सरफेस पर किसी चीज को रखने के सेंस में हम यूज करते हैं किसको, पुट डाउन को। और मीनिंग है इसके कुछ क्रिटिसाइज करना, मतलब किसी की आलोचना करना, या फिर हम ये कह रहे हैं ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट मतलब किसी की इंसल्ट करना, इस सेंस में भी हम यूज करते हैं किसको, पुट डाउन को यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट है पुटअप। अगर हम पुटअप की बात करें तो पुटअप तो आप अक्सर पूछते होंगे, यूज भी करते होंगे आप लोग। पुटअप का मतलब कहीं ना कहीं बिल्डअप से आ जाता है, किसी चीज़ को बिल्डअप करना, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को सेट करना, या फिर किसी चीज़ को फिक्स करने के सेंस में आता है, ठीक है। किसी चीज़ को फिक्स करने के सेंस में भी यूज किया जाता है ना। नोटिस वगैरह लगाने के सेंस में भी यूज किया जाता है ना। जो है आपने जो है एक जो चैप्टर पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो उसमें अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि जो ओजस्वी आता तो अक्सर क्या होता है, उसमें आता है पेपर में देखा होगा, क्वेश्चन एक आता है कि भाई जो क्वेश्चन था आपका वो 3rd लेवल वाला, जो आपका चैप्टर में क्वेश्चन आता है, क्यों बीच में डिस्टर्ब कर देती हो सिद्धि। हाँ, तो जो पेपर में एक क्वेश्चन आता है आपका, आई थिंक मुझे लगता है लास्ट लेसन में है,
ट्वेल्थ क्लास में जो लास्ट लेसन चैप्टर है उसमें कहा जाता है ना कि भाई व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बोर्ड, जो बोर्ड था, जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड पे क्या क्या चीजें पुटअप रहती थी, पुटअप मतलब लिखी रहती थी, तो वहाँ क्या यूज किया गया, पुटअप यूज किया गया। और इसका मीनिंग ना होने की वजह से कई बार क्या होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पुटअप का मतलब किसी सरफेस पर कुछ लिखना या फिर फिक्स करना, ठीक है। तो इस सेंस में भी यूज किया जाता है। स्टे या फिर रिसाइड के भी सेंस में यूज किया जाता है, मतलब कहीं आप स्टे कर रहे हो या फिर आप कहीं रह रहे हो तो इस सेंस में भी आप यूज करते हो किसको, पुटअप को यूज करते हो। उसके पुटअप विद, पुटअप विद में अंतर है। पुटअप विद की बात करें तो टॉलरेट करने के सेंस में यूज किया जाता है या फिर इंड्योर के सेंस में यूज किया जाता है। टॉलरेट इंड्योर का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना, किसी चीज को सहन करना, और वो भी किस तरीके से सहन करना, बिना कंप्लेन किए, मतलब कि आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो सहने के लायक नहीं है और आप उसके बारे में कंप्लेन भी नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को जो है क्या कहते हैं हम, टॉलरेट जो है या फिर इंड्योर के सेंस में यूज करते हैं, पुट अप विद को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद पुट असाइड, पुट असाइड तो आप जानते हो, कई बार कहते हो ना भैया इसको साइड में कर दो, साइड में करने का मतलब इग्नोर करना हो जाएगा, इग्नोर करने के सेंस में यूज हो जाएगा पुट असाइड को। और एक और मीनिंग इसका है किसी चीज को फ्यूचर के लिए बचा करके रखना। कई बार आप देखते होंगे कोविड का टाइम था तो घरों में कई सारे लोगों ने जो है क्या किया था, जो है बहुत सारे जो पैसे बचा करके रखे थे वो निकल के आए, ठीक है। तो मतलब फ्यूचर के लिए चीज़ों को बचा करके रखना, भविष्य के लिए किसी चीज़ को यानी कि मनी वगैरह को, पैसे वगैरह को बचा करके रखना, इस सेंस में भी यूज करते हैं पुट असाइड को। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते ताकि हमें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपका प्लीज बॉक्स ऑन द टेबल। अब बॉक्स को क्या करना है, टेबल पर रखना है, तो रखने के लिए आपको मैंने क्या बताया, हम क्या कर देंगे, अब पुट डाउन यानी कि टू प्लेस समथिंग ऑन सरफेस, किसी चीज को सरफेस पर रखने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो मतलब प्लीज पुट डाउन द बॉक्स ऑन द टेबल, ठीक है। यहां पर रखने के सेंस में यूज किया गया। रुबीना हैज मी, रुबीना हैज मी, रुबीना ने मुझे क्या किया भाई, क्रिटिसाइज किया, या तो मेरी आलोचना की, या तो उसने मेरा क्या किया, अपमान किया, मेरी इंसल्ट की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुबीना हैज पुट डाउन मी, रुबीना ने मुझे क्या किया, ह्यूमिलिएट किया, ठीक है। रुबीना हैज पुट डाउन मी। उसके बाद में पुट अप, अब पुट अप के लिए जो है आई एम स्पीच फॉर फंक्शन, मैं क्या कर रहा हूं भाई, देखो यहां पर भी यूज हो रहा है आई एम स्पीच फॉर फंक्शन, स्पीच जो है वो फंक्शन के लिए क्या की जा रही है, लिखी जा रही है। तो यहां पर भी आपका यूज हो जाएगा क्या, पुट अप नहीं बल्कि पुट डाउन यूज होगा। तो राइट समथिंग, ठीक है। तो आई एम पुटिंग डाउन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, स्पीच को लिख रहा हूं, स्पीच को लिख रहा हूं, फंक्शन के लिए स्पीच को लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, ठीक है, वॉच डैश हाई अबव द सिटी। आपने पढ़ी होगी कहानी स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस की, सोलो सोलो अबाबिल वाली। तो उसमें हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो काफी ऊंचे शहर से ऊपर कहीं फिक्स किया जाता है। तो मतलब फिक्स होने के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, पुट अप को यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पुट अप, ठीक है। वेयर डू यू, आप कहाँ, रिसाइड के सेंस में, रहने के सेंस में, तो क्या हो जाएगा, पुट अप। आपको ये नया मिल गया, अक्सर आप यूज करते हो वेयर डू यू लिव, तो आप ये भी कह सकते हो वेयर डू यू, सॉरी रिसाइड लिख दिया मैंने, वेयर डू यू पुट अप, आप ये भी कह सकते हो कि भाई आप कहाँ रहते हो, ठीक है। उसके बाद आई कैन नॉट योर अब्यूजिंग लैंग्वेज, आई कैन नॉट योर अब्यूजिंग लैंग्वेज, मैं नहीं योर अब्यूजिंग लैंग्वेज, आपकी अब्यूजिंग लैंग्वेज को क्या नहीं कर सकता हूँ, अरे भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं तुम्हारी ये जो अब्यूजिंग लैंग्वेज उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो इट मींस बर्दाश्त करने के लिए क्या यूज करते हैं, पुट अप विद, आई कैन नॉट पुट अप विद योर अब्यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है। Rubina always money for tour, for a
टूर या स्कूल टूर लिख लो। ठीक है, रुबीना क्या करती है, हमेशा पैसों को बचा लेती है। स्कूल टूर के लिए हमेशा वो पैसों को क्या करती है, बचा लेती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पैसे को बचा लेते हैं कहीं घूमने जाने के लिए। तो यहाँ पर सेव मनी के लिए क्या है, पुट असाइड है, तो हम क्या लिख देंगे, पुट असाइड। उसके बाद में डैश योर प्रॉब्लम्स एंड डू योर वर्क। देखिए मैंने क्या बताया था, इग्नोर करने के सेंस में भी, यानी कि पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स, भैया अपनी प्रॉब्लम्स को एक साइड में रख दो। ऐसा है, अपनी प्रॉब्लम्स को एक साइड में रख दो और क्या करना शुरू कर दो, डू योर वर्क, अपना काम करना शुरू कर दो। क्यों, एग्जाम आ रहे हैं, प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स एंड डू योर वर्क। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कोई चीज कुछ लेकर गया तो कहा भैया पुट असाइड, इन चीजों को आप थोड़ा साइड में रख दो, ठीक है ना। तो इन सारे सेंस में यूज करते हैं इसको, पुट असाइड को यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, और प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करने से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओजस्वी की पाठशाला। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए